सर क्या कहना चाहेंगे शिक्षा मंत्री से जो बातचीत हुई आपकी, क्या सफल रही? शिक्षा मंत्री से हम गए। हमारा जो है 10 लोगों का डेलीगेशन अंदर बातचीत करने के लिए गया। उन्होंने पहला फ़ोन जो है सीएम साहब को मिलाया। सीएम साहब की आवाज़ हमें फ़ोन पे सुन रही थी। उन्होंने बोला भी हमने आपको भी बागपत ट्रांसफ़र करने के लिए कब मना किया है, आप जो है 20 से नीचे वाले स्कूल जो हैं उनको बंद करके बाकी इनके ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी कर दो। तो उसके बाद जो सीएम साहब ने ईएम साहब ने फ़ोन है डायरेक्टर साहब को मिलाया। उन्होंने बताया कि मेरे को सीएम ऑफिस से अनुमति नहीं मिली। तो कह रहे मेरी सीएम साहब से बात हो गई है। तो वो कह रहे अगर बात हो गई है तो मैं इसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ सोमवार से। क्या जब आपने अल्टीमेटम दिया था यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए, दिया था सरकार को? हाँ बिल्कुल, सरकार को इसके पहले अगर उस टाइम डिसीजन क्यों नहीं लिया गया? आपको धरने पे बैठा के 4 घंटे बैठे लगातार, उसके बाद क्या बातचीत? अगर हमने जब भी सरकार को 4-5 दिन पहले अल्टीमेटम दिया कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार ने नहीं, उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया। उसी का परिणाम है जो आज हम इस सड़कों पर बैठे हैं। तो डेलीगेशन अब सहमत है जो कि शिक्षा मंत्री ने कही? हाँ, वहाँ जो मुख्यमंत्री की आवाज़ थी बिल्कुल हमारे को सुनाई दे रही थी, बिल्कुल सहमत है। क्योंकि मुख्यमंत्री भी, हमने ये सोचा भी एक चांस देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो डायरेक्टर महोदय है वो एक अच्छा इंसान है, वो बात को समझता है। जो बात उन्होंने हमारे को डेलीगेशन, हम 19 तारीख को मिले थे, वही बात कही भी ये ग्रेविएंसीज को मैं नहीं मानता। आज भी उन्होंने कही मैं ग्रेविएंसीज से संबंधित नहीं हूँ। इसका मतलब जो बात कर रहे हैं उसी प्लान पे चल रहे हैं। तो हमने इनको जो छुट्टियों तक का समय दिया है, अगर छुट्टियों तक ये इम्प्लीमेंटेशन ना हुआ तो हम इस धरने को राज्य स्तरीय धरने में बदल देंगे। क्या जो जेबीटी टीचर विरोध कर रहे थे बातचीत को लेके, उसके बाद सहमति बनी, उसके बाद अब जेबीटी टीचर अब सहमत है शिक्षा मंत्री जी की बात पे? हाँ, हम जो इनको एक मौका और देना चाहते हैं सरकार को, हमने उस पर सहमति जताई। इस लड़ाई को किस एंगल से देखते हैं? हाँ जी, इस लड़ाई को किस एंगल से देखते हैं? इस लड़ाई को, ये प्राथमिक शिक्षकों की लड़ाई है। हमको, हमारे को जो है इनकी ट्रांसफ़र करवानी है हर कीमत पर। अब इनको बीच में नहीं छोड़ना। कितने साल से संघर्ष कर रहे हैं? हाँ जी, कितने साल से संघर्ष? 6 साल से संघर्ष कर रही है हमारी यूनियन। 6 साल से जेबीटी की ट्रांसफ़र नहीं हुई। शिक्षा मंत्री ने इसको सिरे चढ़ाने की कोशिश करी, परंतु यहाँ आकर बीच में लटक गई। यही बात हुई। वो कह रहा भी आपने मेरे को कहा, मैं ही तो इसको यहाँ तक ले आया। तो हमने उनको यही कहा कि इसको सिरे चढ़ा दीजिए। अब क्या लगता है कि अधिकारी शिक्षा मंत्री जी की बात मानी नहीं थी? क्यों नहीं करी जब शिक्षा मंत्री जी एग्री थे शुरू से ही? कुछ जो है ग्रेविएंसीज की प्रॉब्लम आ गई थी सरकार के पास, वो उनके कारण उन्होंने रोकी थी। परंतु अब वो उससे सहमत है भी वो ग्रेविएंसीज नहीं, वो बहानेबाजी है। तो वो कह रहे हर कीमत पे चढ़ाएंगे। अगर नहीं चढ़ाते, जो बात मैंने पहले कही कि हरियाणा राज्य के प्राथमिक शिक्षण संघ जो है छुट्टियों के बाद, क्योंकि 1 से 15 तक हमारी शीतकालीन अवकाश है, उसके बाद ये धरना हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं देंगे, राज्य स्तर का धरना होगा अगर ये ट्रांसफर को कामयाब ना किया।